Hey guys, welcome back to another episode of Trading Explained and यहाँ पे we start off with opening range high, opening range low and as usual previous day से कुछ price action levels निकालते हैं which we feel might be beneficial to us in today's session, right? So this is going to be one, let's mark it in let's say red and the other one is going to be obviously यहाँ पे. So ये जो कल का रेंज था आफ्टरनून सेशन में दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट टू मी दैन एनीथिंग एल्स क्योंकि पूरे दिन में कल जो था देर वॉज नो स्पेसिफिक लेवल अंटिल दिस पॉइंट केम इन टू प्ले. ये वाला यहाँ पे उसने एक सपोर्ट ले लिया एंड देन यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया एंड ये एक रेंज बन गया आफ्टरनून सेशन के लिए. सो आई गेस ये जो रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा कि कैसे आज का दिन जा रहा है. सो मार्केट्स आर ओपनिंग ओवर हियर. अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि मार्केट ओपन होते ही इसके नीचे जाने को ट्राई किया. इन द फर्स्ट 5 मिनट्स इटसेल्फ व्हाट मार्केट डिड वाज ओपनड, ट्राइड गोइंग डाउन बट गॉट रिजेक्टेड क्योंकि इसके नीचे आई गेस उसको सपोर्ट आ रहा है, समवन्स बाइंग समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो यहाँ पे फिलहाल ये जो लेवल दिख रही है ना, ये बेसिकली इसके नीचे किसी ने सपोर्ट किया है, इसकी वजह से दिख रही है. दैट्स क्लियर राइट. तो अभी देखते हैं ओपनिंग रेंज कहाँ कंप्लीट होती है और उसके आगे क्या किया जा सकता है. सो नाउ हम लोग का जो ओपनिंग रेंज है वो फिक्स हो गया बिकॉज हम लोग का ओपनिंग रेंज एक्सटेंड नहीं हो रहा है, इनसाइड कैंडल मिल गई है. सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल दीज लाइन्स हम लोग इसको निकाल देते हैं और ओपनिंग रेंज लो को रखेंगे और इसको निकाल देंगे और इस लेवल को रखेंगे. सो नाउ वी आर मच क्लियरर अबाउट व्हाट वी नीड टू डू. ये जो पूरा रेंज है इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ऑब्वियसली इसके ऊपर जाएगा तो लॉन्ग नहीं करना है, ये एक रेफरेंस लेवल है. बट इसके नीचे अगर जाता है तो ऑब्वियसली एक शॉर्ट बनता है क्योंकि आपको पता है मार्केट किस तरह के फेज में चल रहा है. लोअर एंड टूट चुका है उस रेंज का जिसमें मार्केट हफ्ते भर के लिए अटका हुआ था. इसके नीचे अभी सस्टेन करने को ट्राई कर रहा है बिकॉज ये 5 मिनट्स में अगर आप देखेंगे फर्स्ट 5 मिनट्स इट कुड नॉट गिव अ क्लोज बिलो दिस लेवल. एंड वाई दिस लेवल इन पर्टिकुलर, लाइन चार्ट पे आ जाओ भाई, ये देखो ये नॉट इवन दिस, मैंने गलत प्लॉट करी है. ये लेवल फिर से प्लॉट करते हैं सी दिस जो मैंने अभी निकाल दी थी बेसिकली क्योंकि ये लाइन चार्ट पे बेस था. सो फर्स्ट 5 मिनट्स में व्हाट हैपेंड वाज इट कुड नॉट गो बिलो इट, सस्टेन नहीं कर पाया. बेसिकली गया तो था, सस्टेनेंस नहीं आया, ये क्लोजर जो है उसके ऊपर दे दिया. बट द नेक्स्ट 5 मिनट्स कैंडल इट वेंट एंड क्लोज्ड बिलो इट एंड नाउ यहाँ पे एक सिंपल ट्रेड क्या है, इफ द मार्केट गोज बिलो दिस लो विच वॉज एक्टिंग एज अ पॉइंट ऑफ सपोर्ट, सिंपल शॉर्ट है, ज़्यादा दिमाग वाला काम नहीं है, वेरी सिंपल ट्रेड, जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. आ गया यहाँ पे. अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ऑब्वियसली ये शॉर्ट एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे लेना है शॉर्ट बिकॉज इट्स अ नो ब्रेनर शॉर्ट राइट. तो यहाँ पे शॉर्ट एक्टिवेट होने पे आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ऐसे केस में आप यहाँ पे स्टॉप लॉस तो दे नहीं सकते. सो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो सकता है कि इफ़ द मार्केट कम्स इनसाइड द रेंज अगेन विच इज़ बेसिकली समवेयर ओवर हियर, लाइन चार्ट पे जाके प्रॉपरली प्लॉट करेंगे ये. तो अगर मार्केट इस रेड वाली इसको ब्लैक कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. हाँ, सो अगर मार्केट अभी इधर से घूम के कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन दे दे, यहाँ पे रिक्लेमेशन आ जाता है, इसके अंदर चले जाता है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको निकलना पड़ेगा क्योंकि फिर ये हो सकता है कि लिक्विडिटी निकाल करके अब ऊपर जाने की फिराक में या तो साइडवेज जाने की फिराक में ऐसा कुछ प्राइस एक्शन पोटेंशियली बन सकता है. सो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये जो रेंज है इसका लोअर एंड टूट रहा है, इसके नीचे सस्टेन हो रहा है और अब पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो मॉर्निंग में बनाया था वो भी टूट रहा है. तो ना हम लोग का शॉर्ट तो यहाँ पे बनता है. हाँ ऑब्वियस शॉर्ट है बट वो बनेगा बिकॉज इट इज सिस्टम राइट. पॉइंट ऑफ सपोर्ट टूट रहा है, शॉर्ट मारो. स्टॉप लॉस क्या रहेगा अभी आप पकड़ो क्या लेवल चल रहा है. यहाँ पे आपका जो शॉर्ट है वो बनेगा 39,870 के आसपास, आपका स्टॉप रहेगा 950 के आसपास. सो इट्स नॉट मोर देन 80 पॉइंट्स. तो यहाँ पे 1:2 1:3 पे टारगेट सेट रहेंगे और उस हिसाब से आपको एग्जिट्स लेने हैं राइट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, कहाँ पे आपके टारगेट आते हैं. सो 39,870 से अगर मैं 160 निकालूँ तो लगभग 39,710 तो यहाँ पे आपका कहीं पे पहला टारगेट आएगा और उसमें से भी अगर और 80 पॉइंट्स निकाले फॉर 1:3 39,630 विच इज़ गोइंग टू बी यहाँ पे. सो दिस इज गोइंग टू बी योर टारगेट नंबर 2. लेट्स सी इफ वी गेट दैट. सी कीपिंग थिंग्स सिंपल इज इंपॉर्टेंट, उसको कॉम्प्लिकेट करके मतलब नहीं है. वी ऑलवेज हैव बीन वर्किंग ऑन दिस बेसिस कि 1:2 आता है 50% बुक कर लो, 1:3 पे सारा निकल लो. अगर उल्टा घूम जाता है तो स्टॉप लॉस देके निकल जाओ. अगर आपको ट्रेलिंग करने का मौका मिलता है, मार्केट देता है इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो इसके ऊपर हाई डाल देना राइट. सो बहुत सिंपल प्रोसेस है, प्रोसेस को समझो, प्रोसेस को एक बार डिफाइन करोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मार्केट्स टू किक यू आउट राइट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. यहाँ पे ऑल राइट, फर्स्ट टारगेट हिट, सेकेंड टारगेट हिट एंड उसके बाद क्या हुआ, रिवर्सल. अब ये आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता यहाँ से घूमेगा. भाई मेरे को थोड़ी पता है, मैं तो अपना लेवल टू लेवल खेल रहा हूँ.
1:2 1:3 मिल गया, उसके बाद मैं क्यों रुकूँ? आप समझ रहे हो? ये जो रिवर्सल आया, आप बोलोगे यहीं से क्यों आया? ये हम लोग का जो टारगेट लेवल था वो यहाँ पे था, दिस वॉज बेसिकली आवर टारगेट, तो यहीं से क्यों घूमा? See, I have told you before also, this basic overall process that I am trying to define is basically derived from institutional play. लोग जो है, बड़े लोग इस तरह से खेलते हैं, हम लोग उस तरह से सोचते हैं, और अगर हम लोग बड़े लोग की तरह खेलेंगे तो हम लोग के जो ट्रेड्स हैं, हम लोग के जो रिजल्ट्स हैं, वो ऑब्वियसली बड़े लोगों की तरह ही होंगे. सो डोंट गेट सरप्राइज्ड कि यहाँ से आपको पता था क्या घूमेगा, ऐसा ऐसा. नो, पता भी था, कुछ नहीं होता. जस्ट प्ले लेवल टू लेवल. 1:2 1:3 मिल गया ना, इसके बाद क्यों होल्ड करना, निकल लो. सो यहाँ पे अपना 1:2 पे आप हाफ बुक कर सकते हो. ऑब्वियसली यहाँ पे हाफ बुक कर लो और बचा हुआ यहाँ पे बुक कर लो, हो गया आपका ट्रेड बन गया. उसके बाद वेट करना है, तुरंत शॉर्ट नहीं करेंगे. अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बन गया है एक पॉइंट ऑफ सपोर्ट. कौन सा? ये जो लो बनाया अभी मार्केट ने, दिस विल एक्ट एज अ गुड पॉइंट ऑफ सपोर्ट इन नियर फ्यूचर. ये राइट. सो जब तक मार्केट इसके ऊपर है, क्या शॉर्ट बनेगा? नहीं, बिकॉज दिस इज अ पॉइंट ऑफ सपोर्ट. तो अगला शॉर्ट कहाँ बनेगा? जब इसके नीचे अगर इंट्राडे में चले जाए इस तरह से, तो भाई ले लो शॉर्ट फिर से, कौन मना कर रहा है? एज सिंपल एज दैट. इफ द मार्केट इज सस्टेनिंग अबाउ दैट लेवल, लॉन्ग का तो सवाल है ही नहीं. राइट, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. आई विल डिलीट दिस ब्लैक लाइन, वो पहले वाला अपना स्टॉप लॉस था. राइट, तो ऊपर जा रहा है, जाने दो उसको. लॉन्ग तो अपने को करना नहीं है, और शॉर्ट का हम लोग का ट्रेड सेटअप क्या है वो पहले ही डिस्कस हो रखा है. तो जब तक ना लॉन्ग है अपने को पता है, ना शॉर्ट है अपने को पता है, तो इस बीच के रेंज में आपको प्ले करना ज़रूरी है? एब्सोल्युटली नॉट. लाइक कीप आस्किंग ऑल दीज सिंपल क्वेश्चंस टू योर सेल्फ, और आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा लाइव मार्केट्स में. द थिंग इज, हम लोग रिटेलर क्या करते हैं ना, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, डेस्परेशन ट्रेड ले लेते हैं कि करने को कुछ नहीं है, ट्रेड मार दिया. देख रहे हैं बैठे बैठे, सिस्टम खोलते ही अपने को ट्रेड दिख जाता है. दिस इज़ आवर बिगेस्ट फॉल्ट. मैंने तो बहुत भुगता है भाई इसकी वजह से, कि सिस्टम खोला नहीं खोला, पहले 2 मिनट के अंदर अपने को ट्रेड दिख जाएगा, हम लोग मार पंच करके हो जाएगा सब, स्टॉप लॉस भी ले लेंगे, 5 मिनट नहीं हुआ होगा, सिस्टम खोल के स्टॉप लॉस हो गया होगा, हिट लॉस हो गया होगा. सो दिस इज़ वन मिस्टेक वेयर वी नीड टू इम्प्रूव ड्रास्टिकली. एज अ रिटेलर मैं भोग चुका हूँ ये सब, मैं इन सब चीज़ों से जा चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि हम लोग ये गलती करते हैं, एंड नीड टू अवॉइड दोज थिंग्स. सो अगर वो कर पाते हो तो भाई अच्छी बात है. पेशेंस अगर आप रख पा रहे हो मार्केट में, लाइव मार्केट्स में, इट विल रिवॉर्ड यू बैक. तो यहाँ पे आप देखेंगे देयर वाज एब्सोल्युटली नो ट्रेड आफ्टर दैट शॉर्ट व्हाट्सो एवर. ये स्टार्टिंग का शॉर्ट बना, हम लोग को 1:2 1:3 मिला. एंड आई टेल दिस एवरी सिंगल टाइम, मैं मेरे हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि कोई भी ट्रेड है इंट्राडे में, उसको 1:2 1:3 से ज़्यादा मत खींचो. अगला ट्रेड आपको अगर चाहिए ना, डायरेक्शनल मार्केट है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट 1000 पॉइंट रैली कर रहा है या 1000 पॉइंट गिर रहा है और आप सिर्फ एक ही 200 पॉइंट का ट्रेड पकड़ के बैठे हो. नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. मार्केट आपको फिर से मौका देगा. अगर 1000 पॉइंट गिर रहा है या चढ़ रहा है ना, तो उसमें से 500 और 600 पॉइंट्स पोटेंशियली इजीली कैच किया जा सकता है इफ़ यू स्टिक टू द प्रोसेस. बट उसको एक ही ट्रेड में करना ज़रूरी नहीं है. एंड आई कीप टेलिंग दिस इन ऑल माई वीडियोज़ कि उसको चंक्स में करो. एक ट्रेड हो गया, दूसरा ट्रेड करो, दूसरा हो गया, तीसरा करो, डायरेक्शन के साथ रह के करो. एक ही ट्रेड को लंबा खींच के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट कब पलटी मारे किसको नहीं पता. लाइक टुडे ये जो हुआ यहाँ पे, ऐसे हो सकता है. And because we are dealing with Bank Nifty, you need to keep that thing in mind. Right, so this was it for today. I hope you enjoyed this video. I hope you learned something out of it. And if you did, then make sure to smash the like button and subscribe to the channel, because I keep coming back with such videos that help you become a much better trader. Also, if your broker is giving you any sort of problems, make sure to switch to Angel One right away, because I have been using it for past 3 years and I am getting a flawless experience. Account opening is free. First year's annual maintenance charge is also waived off. बस 70-80 रुपए का GST लगना है, and that is it. Right, so I will see you in the next one, guys. Until then, you guys take care. Bye bye. Peace out.